नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स के पिछले वीडियो में हम लोग मिसलेनियस ट्रिक्स पार्ट 16 देखे थे। आज की वीडियो में हम लोग मिसलेनियस ट्रिक्स पार्ट 17 देखेंगे। जहाँ तक मुझे याद है, पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम में 2 डिजिट नंबर्स को देख रहे थे, 2 अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्नों को देख रहे थे। एक क्वेश्चन हमने किया था कि 2 अंकों की कोई संख्या है जिसके अंकों का योग भी 9 है, अंकों का अंतर भी 9 है, तो वह संख्या क्या है, उसमें हम लोग देखे थे। आज कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, देखने में इजी लगेगा, आसान लगेगा, लेकिन कुछ ट्रिकी है आंसर देने में। ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन नोट करके मैं लाया हूँ आज। जैसे संख्या है, क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 30 एंड देयर डिफरेंस इज 3, फाइंड द नंबर। हिंदी में बता रहा हूं, 2 अंकों की कोई संख्या है जिसके अंकों का योग 13 है और उनके अंकों का अंतर 3 है, तो वह संख्या बताएं। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। हालांकि मुझे हिंदी लिखने में दिक्कत होती है, लेकिन आप लोगों के लिए 2 अंकों की किसी संख्या में अंकों का अंतर 13 है, सॉरी, अंकों का योग 13 है, अंकों का योग मतलब सम 13 है एवं अंकों का अंतर 3 है, तो वह संख्या बताएं। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 2 अंकों की किसी संख्या में अंकों का योग 13 है एवं अंकों का अंतर 3 है, तो वह संख्या बताएं। वह संख्या क्या है? मैं इंग्लिश में तो है ही, मैं बोल दे रहा हूँ। In a 2 digit number, the sum of the digits is 13 and their difference is 3, find the number। मीडियम से कोई फर्क पड़ता नहीं है, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो। इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं कि हिंदी में क्यों लिखते हैं, हिंदी मीडियम वाले कहते हैं कि इंग्लिश में क्यों लिखते हैं, इसलिए मैं बोल देता हूँ, लिख देता हूँ। अब दोनों लिखना बहुत आसान नहीं है। स्मार्ट बोर्ड में क्या होता है, क्वेश्चन ऑलरेडी फीड रहता है, तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले होने लगता है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो स्मार्ट बोर्ड की बात ही अलग है, उसकी बात अलग है। लेकिन जब लिखना है तो आसान नहीं है, समय लगेगा, वेस्टेज ऑफ टाइम, समय की बर्बादी। तो मैं बोल देता हूँ, उसको सुन लीजिएगा, ठीक ना। कभी इंग्लिश में क्वेश्चन लिख देंगे तो हिंदी मीडियम वाले कंप्रोमाइज कर लेंगे, कभी हिंदी में क्वेश्चन लिख देंगे तो इंग्लिश मीडियम वाले कंप्रोमाइज कर लेंगे, ठीक ना। तो चलिए, 2 अंकों की संख्या है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, दहाई का अंक और इकाई का अंक पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए दहाई का अंक, सॉल्यूशन देखते हैं इसका हल। दहाई का अंक, अब देखिए मैं प्रोसेस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं जनरल कंपटीशन को, उसमें आंसर से मतलब है। अब आंसर कैसे देते हैं, किस तरीके से देते हैं, ये मैटर नहीं करता है, इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा था ना पिछले किसी वीडियो में, आप किसी देवता को, जो इष्ट देव हैं आपके, उसका नाम लेके भी टिक मार देते हैं, जय बजरंगबली, आंसर सी। तो एग्जामिनर या वो बोर्ड जो परीक्षा ले रहा है वो आपसे नहीं पूछेगा कि आपने सी कैसे लाया, प्रोसेस बताइए। प्रोसेस से कोई मतलब ही नहीं है, किसी भी तरीके से आपका आंसर सही है तो सही है, आपको नंबर मिलेगा। तो इसलिए हम लोग जनरल कंपटीशन में समय पर ध्यान रखते हैं, नहीं पूरा हल लिखें ये सब चीज नहीं। आप देखिए शॉर्टकट में टीपी मतलब क्या, टेंस प्लेस। मान लीजिए कि टेंस प्लेस डिजिट
पीपीडी मतलब टेंस प्लेस, मान लीजिए टेंस प्लेस क्या अंक का ही होगा, डिजिट का ही होगा। टेंस प्लेस पे एक्स हो और वंस प्लेस पे वाई हो तो नंबर क्या बताए हैं हम, नंबर क्या होगा, दहाई के अंक में, टेंस प्लेस दहाई के अंक में 10 से गुना कर देते हैं और उसमें इकाई का अंक जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। खैर छोड़िए, ये तो समझाने के लिए था। अब यहाँ आइए प्रश्न पे। प्रश्न में दिया गया है कि 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, उसमें अंकों का योग 13 है। मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 13 और अंकों का अंतर 3 है तो x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देखिएगा अंतर क्या होता है, अंतर में क्रम नहीं रहता है। अंतर का मतलब डिफरेंस का मतलब होता है, डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाना, बड़े डिजिट में से छोटे डिजिट को घटाना, ये अंतर होता है, डिफरेंस होता है। यहाँ y माइनस एक्स भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन पर आएंगे तो देखिएगा। मान लीजिए हम वही मान लेते हैं कि टेंस प्लेस ही बड़ा है, तो टेंस प्लेस बड़ा होगा तो x माइनस वाई लिखेंगे, वंस प्लेस बड़ा होगा तो y माइनस एक्स लिखेंगे। तो देखिएगा अब प्लस में तो फर्क पड़ता नहीं है, x प्लस वाई लिखें या y प्लस एक्स लिखें, ठीक ना, जोड़ के क्रम विनिमय नियम, ठीक ना। तो हम बाद में उसको देखेंगे जो नियम है, सारे नियमों को पहले इसको देख लिया जाए। तो x प्लस वाई यही अंक है ना, टेंस प्लेस का अंक x है, वंस प्लेस का दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है। तो अंकों को जोड़ दिए तो 13 और घटा दिए तो 3। अब ये समीकरण बन गया, इक्वेशन बन गया, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो ये प्लस माइनस वाई तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये 13 3 16, तो 2x 16 है तो x कितना हो जाएगा 16/2 मतलब 8। अब देखिए जब x 8 है तो यहाँ पर 8 रख देंगे तो उधर चल जाएगा तो 13 में से 8 चल जाएगा तो y 5 हो जाएगा, y 5 हो गया। तो नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा जी, x 8 है दहाई का स्थान पर, इकाई स्थान पर y है तो 5, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि इसमें तो कहीं ये लिखा ही नहीं गया है कि कौन सा अंक जो है पुल्लिंग है, तो कौन सा अंक। अब देखिए ये हिंदी भाषा में है, इंग्लिश में कहें विच वन, विच डिजिट। इंग्लिश आसान है, अपनी हिंदी से इंग्लिश बहुत आसान है। तो यदि इकाई का अंक बड़ा हो तब तो ये संख्या 58 होगी ना, अगर दहाई का अंक बड़ा हो तो 85। तो अब 85 होगा कि 58 होगा, ये संख्या होगी 85 की 58, ठीक ना, ये हम तय नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। और ध्यान दीजिएगा ऑप्शन जो दिया रहता है इसमें जनरली अब कोई एक दिया है तब तो दिक्कत ही नहीं है, जो दिया है वही मार लीजिए, दोनों संभव है, 85 भी और 58 भी। लेकिन जनरली और खास करके बैंकिंग के एग्जाम्स में जनरली दोनों ही ऑप्शन दिया रहता है और एक पांचवा ऑप्शन होता है या चौथा ऑप्शन उसमें होता है। ऑप्शन मतलब विकल्प, एक और विकल्प होता है वो ये होता है CBD मतलब कांट बी डिटरमाइंड, हिंदी में कहें तो तय नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। तो आपका आंसर वो होना चाहिए। वैसे ऑप्शंस में आपका आंसर क्या होगा CBD, हम शॉर्टकट में लिखते हैं CBD मतलब कांट बी डिटरमाइंड, हिंदी में कहें तो तय नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, आंसर वो होगा। ये नहीं कि आप 85 मार दें या 58 मार दें, जब दोनों संभव है तो किसी एक को कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हाँ ऑप्शन में कोई एक ही है तो ठीक है, लेकिन होता नहीं है ऐसे कंडीशंस, ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन एक नहीं रहता है। हम लोगों का जो अनुभव है, हम लोगों ने जो देखा है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक ना। तो ये आंसर देने के तरीके पर हमें बताना था, ये नहीं क्वेश्चन में जानता, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, बस मुझे ये बताना था कि आंसर हम ना 85 देंगे ना 58 देंगे। हाँ यदि ऑप्शन में रहे 85 या 58 तो ठीक है वो मार दीजिए, यदि ऑप्शन में दोनों में से कोई एक रहे तब भी ठीक है मार दीजिए, लेकिन दोनों ऑप्शन है तब क्या करिएगा, तब एक थर्ड ऑप्शन वहां दिया रहता है, तय नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, इंग्लिश में कहें तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड।
चलिए कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में, ओवर एक ऐसा प्रीफिक्स जैसा यूज होता है जिसका मतलब होता है एक्सेस, जरूरत से ज्यादा, ठीक ना। तो जैसे हम क्रिकेट में ना ओवर थ्रो मतलब क्या, जहां फेंकना था उससे ज्यादा नहीं फेंकना चाहिए था, बेकार का फेंक दिया, तो लीजिए एक्स्ट्रा रन मिल गया। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब जितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए उससे ज्यादा। आप देखे 85 खट से मार के आ गए, आप ध्यान नहीं दिए कि उसमें 58 भी है, ठीक ना। तो आपको देना चाहिए था आंसर, तय नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, इन दोनों में से कोई एक नहीं। आपको लगा अरे ये तो क्वेश्चन लॉलीपॉप है, बहुत आसान है, बहुत आसान नहीं, ट्रिकी होता है। आंसर में कुछ ऐसा छुपा दिया जाता है जहां पर जल्दी आपका ध्यान नहीं जाता है। कब? जब आप ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, जब आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत इजी है, एकदम खुश हो जाते हैं, और ये ज्यादा खुशी ठीक नहीं है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति हर चीज में नुकसानदायक है ना, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। अगला क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले कंप्रोमाइज करें। एक प्रश्न है कि द सम ऑफ डिजिट्स इन a 2-digit number is 14. The sum of digits in a 2-digit number is 14 and their difference is 4. देन देखिएगा यहां पर एक ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। देन फाइंड द नंबर if tens place is greater than unit place digit. If tens place digit is greater than यूनिट प्लस डिजिट। चलिए अब मैं समझा दे रहा हूं, हिंदी मीडियम वालों को मैं समझा दे रहा हूं। अब चूंकि आवाज रहेगी आप नोट कर लीजिएगा। द सम ऑफ डिजिट्स इन अ 2-digit नंबर इज 14। 2 अंक वाली किसी संख्या में अंकों का योग 14 है। एंड द देयर डिफरेंस इज 4, और अंकों का अंतर 4 है। देन फाइंड द नंबर, तब वह संख्या बताएं, इफ टेंस प्लेस डिजिट इज ग्रेटर देन यूनिट प्लेस डिजिट, यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा हो। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों को समझना है कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि मीडियम इंग्लिश है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए कि किसी 2 अंक वाली संख्या में अंकों का योग 14 तथा अंकों का अंतर 4 है, तो वह संख्या बताएं यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा हो। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, आप मान लीजिए टेंस प्लेस डिजिट को x मान लेते हैं, जनरली हम x मानते हैं सुविधा के लिए, और वंस प्लेस या यूनिट प्लेस जो कहिए, वंस प्लेस को हम y मान लेते हैं। और देखिएगा क्वेश्चन में कंडीशन दिया है x इज ग्रेटर देन y, मतलब दहाई का अंक जो है ये ज्यादा है इकाई के अंक से, है ना।
इफ टेंथ प्लेस डिजिट इज ग्रेटर देन यूनिट प्लेस डिजिट, मतलब दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। चलिए तो अब देखते हैं अंकों का योग कितना है जी, 14 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, अंतर कितना है x माइनस वाई इक्वल टू कितना 4। अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि दहाई का अंक बड़ा है तो x माइनस वाई ही होगा, ये तो श्योर है, y माइनस एक्स तो होगा नहीं। तो अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये कर जाएगा प्लस माइनस, तो ये 2x इक्वल टू 18 होगा, तो x इक्वल टू 9 हो जाएगा, 18/2। अब x जब 9 होगा तो उधर जाएगा, 14 में से 9 घटा 5 होगा, तो y हो जाएगा 5, ठीक ना। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस पे 9 है, 1 प्लस पे 5 है, आंसर हो जाएगा 95। ये तो श्योर है क्योंकि यहाँ कंडीशन दे दिया कि x इज ग्रेटर देन y, मीन्स 10 प्लस डिजिट इज ग्रेटर देन 1 प्लस डिजिट या यूनिट प्लस डिजिट। इस तरीके से जब ये कंडीशन लगा दे कि क्लियर कह दे, क्लैरिफाई कर दे कि 10 प्लस डिजिट बड़ा है या छोटा है 1 प्लस डिजिट से, तब आपको कंफ्यूजन नहीं है, तब डायरेक्ट आप आंसर 95 मारिएगा। यहाँ पर CBD या तय नहीं कर सकते वाला ऑप्शन की कोई बात ही नहीं है। अगला प्रश्न, कुछ क्वेश्चंस हम करवा दे रहे हैं, इस पर कुछ ट्रिक्स भी हैं, देखते हैं। पहले क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को। 2 अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न आते हैं, ठीक ना। बेसिक वही रहता है, प्रश्न का पैटर्न जो भी हो थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है, वह ट्विस्ट करेगा तो आप भी अपने दिमाग को ट्विस्ट करिए। तू डाल मैं पात, ठीक ना। जैसे घुमा रहा है एग्जामिनर या क्वेश्चन सेटर, वैसे आप घूमिए ना, अपने दिमाग को आप घुमाइए, बात खत्म। वो भी इंसान, आप भी इंसान, वही मैथ्स जानता है, आप भी मैथ्स जानते हैं, दैट्स ऑल। एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ, और मैं हिंदी में लिखूंगा, the sum of the digits of a 2-digit number is 1/11 of the sum of the number and the number obtained by interchanging the digits of that number the original number is। चलिए हिंदी वीडियो में बता दूं कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें जिसके अंकों का योग क्या है, उस संख्या और उस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के योग का 1/11 है, मतलब 11वां भाग है, ठीक ना। तो वह संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो मैं हिंदी में लिख रहा हूं, दो अंकों वाली किसी संख्या में अंकों का योग वह संख्या एवं उस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के योग का 1/11 है, ठीक ना। तो मूल संख्या मतलब ओरिजिनल मूल संख्या बताएं। चल ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बोल रहा हूं। द सम ऑफ द डिजिट्स इन अ 2-digit नंबर इज 1/11 of the sum of the number and the number obtained by interchanging
its digits, then find the original number. ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, in a 2-digit number the sum of the digits is 1/11 of the sum of the number and the number obtained by interchanging its digit, then find the original number. ये आपका क्वेश्चन है और हिंदी मीडियम वालों के सामने है। अब चलिए, कंडीशनल होता है, ऐसे कंडीशन लगा, बहुत सारे कंडीशन लगा दिए जाते हैं, तो डिफरेंट टाइप के सवाल हम लोग देख रहे हैं। तो 2 अंक वाली संख्या है, देखिएगा हम लोग मान लेते हैं टेंस प्लेस पे x और वंस प्लेस पे, यहाँ यू भी लिख सकते हैं यूनिट प्लेस, लेकिन वंस प्लेस ज़्यादा अच्छा है y, ठीक ना। तो तब नंबर क्या होगा जी, 10x प्लस y। लेकिन यदि अंकों को पलट दिया जाए, मीन्स कि टेंस प्लेस पे y रख दिया जाए और वंस प्लेस पे 10 रख दिया जाए, तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, नया नंबर, मतलब इंटरचेंजिंग के बाद न्यू नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस x, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, करा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में अंकों का योग कितना है, ध्यान दीजिए, अंकों का योग कितना है, तो उस संख्या एवं उस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के योग का 1/11, मतलब 1/11 ऑफ वो संख्या 10x प्लस y, अब प्लस इसको पलटने से बनी संख्या मतलब 10y प्लस x, ठीक ना। यही आपका नंबर है। अब देखिए, कंडीशन जो दिया गया था प्रश्न में, जो शर्त दी गई थी, शर्त के अनुसार हम लोगों ने कह दिया, बना दिया। अब देखिएगा क्वेश्चन में कहाँ ट्रिक है, कहाँ पर कोई चीज हिडन है। ये तो हो गया। अब यहां पर देखिए, एक इक्वेशन बनेगा और वेरिएबल 2 है, तो ध्यान दीजिएगा, एक वेरिएबल एक इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। 2 वेरिएबल के लिए कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए। यहाँ 2 इक्वेशन बनेगा नहीं, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, इसका हल ही नहीं निकलेगा। देख लेते हैं प्रोसीड करके आगे बढ़ के। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11, ये 10x प्लस x 11x और y प्लस 10y प्लस 11y। अब देखिएगा, आप 11 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई, ये तो होता ही है, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3। तो इसमें फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करिएगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस का जो आंसर होगा उसमें हम नन ऑफ दीज मारेंगे, या फिर CBD ऑप्शन होगा, कांट बी डिटरमाइंड, या नन ऑफ दीज, नॉट मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कांट बी डिटरमाइंड मतलब तय नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, ये वाला ऑप्शन हम मानेंगे। क्योंकि जब भी ध्यान देखिएगा, DIDS में काम करेगा, DS में खास करके डेटा एफिशिएंसी बैंकिंग में, तो एक 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल है x और y, तो एक इक्वेशन बन रहा है, सॉल्व हो जाएगा। 2 इक्वेशन चाहिए कम से कम। इसलिए ऐसे प्रश्न का आंसर देने में बुद्धिमानी है कि आप आंसर क्या मारेंगे। यदि दोनों तो दिया, या तो ये दिया रहेगा या ये दिया रहेगा, जो दिया रहेगा वही आप आंसर मारिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इंग्लिश में लिखेंगे, मिटाते हैं। अब ऐसे 2 अंकों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं ना, उनके शर्तों को पूरा करते हुए इक्वेशन बना लीजिएगा, समीकरण बना लीजिएगा, समीकरण का हल निकाल लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। और एक ट्रिक तो मैं लास्ट में बताऊंगा, जो ऑप्शन से बनाने वाला ट्रिक है, ठीक ना, वो लास्ट में ना। ऐसे प्रश्नों में हम लोग कहते हैं कि ऑप्शन से ही बनाइए, ये बेवजह का लिखना, ये सब इक्वेशन फिर क्वेश्चन कुछ नहीं, नथिंग। लेकिन अभी इक्वेशन से
एक और क्वेश्चन है आपके सामने, 2 डिजिट नंबर्स हैं, इन 2 डिजिट नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस, ठीक है, बाय 2। हिंदी में बताऊं, किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 ज्यादा है। कोई 2 अंकों की संख्या है, उसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 ज्यादा है, ठीक है। If the difference between the number and the number obtained by interchanging their digits is 18, यदि वह नंबर तथा उस संख्या के अंकों को पलटने से बने नंबर का अंतर 18 हो तो वह संख्या बताएं। Then find the original number। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इंग्लिश में लिखूंगा इस बार, और हिंदी मीडियम वालों को मैं समझा दूंगा, बताइए दिया फिर एक बार समझा दूंगा। चलिए, इन अ 2 डिजिट नंबर, क्वेश्चन है इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट्स in the unit place is more than the digit in the unit place। मेरे ख्याल से ऐड होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन जो लिखा है उसको देखते हैं। इन द यूनिट प्लेस is more than the digit in the tens place by 2। The digit in the tens place by 2। If the difference between the number if the difference ये E है, between the number and the number obtained by interchanging the digits and the number obtained by interchanging the digits is 18। Find the original number। Find the original number। चलिए, तो समझा देते हैं हम। इन अ 2 डिजिट नंबर, 2 अंक वाली किसी संख्या में, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, जो इकाई का अंक है, इज मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस बाय 2। 2 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 ज्यादा है। आवाज तो रहेगी, पॉज करिए, नोट करिए। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर obtained by interchanging the digits is 18, यदि वह संख्या तथा उस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 18 हो तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो मूल संख्या, वास्तविक संख्या मूल कहेंगे, और मूल संख्या बताएं। चलिए, हम लगा लेते हैं इसका जो इक्वेशन है उसके अनुसार। चलिए, टेंस प्लेस पे हम मान लेते हैं x,
और वंस प्लेस पे हम मान लेते हैं y, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, और न्यू नंबर nn मतलब, अब ध्यान रखिए, अब शॉर्टकट में लिखेंगे, ये भले लंबा क्वेश्चन है लेकिन आंसर शॉर्टकट में। न्यू नंबर, कौन सा न्यू नंबर, अंकों को पलटने से जो बनी संख्या है, तो वो क्या हो जाएगी 10y प्लस x। ठीक है, अब कंडीशन के अनुसार लगा दीजिए कि इन ए 2 डिजिट नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। अच्छा, जब कंडीशन दिया है तो एक्स वाई मानने से फायदा ही नहीं है। ये देखिए और आसान हो जाएगा, मेरा ध्यान ही नहीं गया वहां। टेंस करा कि इन ए 2 डिजिट नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज मोर देन द टेंस प्लेस। अब मान लीजिए टेंस प्लेस पे एक्स हो तो वंस प्लेस पे क्या होगा, इससे 2 ज्यादा, मतलब x प्लस 2। ध्यान रखिएगा, 2 वेरिएबल लेने का मतलब नहीं बनता है बेवजह का। ऐसे आप लेके बना सकते हैं, गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन ये ज्यादा आसान होगा। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 ज्यादा है। तो दहाई का अंक x हो तो इकाई का अंक कितना होगा, ये ओन मतलब वंस प्लेस का नंबर, OP सॉरी वंस प्लेस पे क्या होगा x प्लस 2। तो दहाई का अंक x हो तो उससे 2 ज्यादा क्या होगा x प्लस 2। तो नंबर क्या होगा जी, नंबर दहाई के अंक में 10 से गुना मतलब 10x, अब प्लस इकाई का अंक मतलब x प्लस 2, ये कितना हो जाएगा जी 10x प्लस x 11x प्लस 2, ये नंबर हो जाएगा। न्यू नंबर कितना होगा, nn मतलब न्यू नंबर, न्यू नंबर मतलब अंकों को पलटने से बनी संख्या। अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या होगी, अब ये हो जाएगा टेंस प्लेस पे, तो 10 इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस ये हो जाएगा वंस पे तो प्लस एक्स। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या होगा, ये हो जाएगा 10x प्लस 20, 10x प्लस 20 अब प्लस x, ये हो जाएगा 11x प्लस 20। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन के शर्त को पूरा करते हैं। कह रहा है कि ये तो हम लोग बना लिए कि इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 2 ज्यादा है। अब यह है कि दूसरा शर्त क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर obtained by interchanging the digit is 18, मतलब ये नंबर क्या है 11x प्लस 2, 11x प्लस 2 और नया नंबर का अंतर, नया नंबर क्या है 11x प्लस 20, तो 11x प्लस 20 ये कितना है 18 है, ये इधर है 18 है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 11x प्लस 2 माइनस 11x माइनस 20 इज इक्वल टू 18। ध्यान दीजिएगा ये 11x खत्म हो जाएगा तो ये 2 ये माइनस 18 यहाँ हो जाएगा, माइनस 18 यहाँ हो जाएगा 18। इसमें कुछ निकालने का बच जाएगा क्या, कुछ निकालने का बचेगा ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, या तो नन ऑफ दिस या CBD, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक ना, इस प्रकार से हम लोग प्रश्नों को 2 अंकों पर आधारित जो क्वेश्चंस होंगे उनका हल करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।